क्या ऐसा कभी होता है कि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, वाह क्या बढ़िया दिन है, चलो आज खुद को अपने गोल से एक कदम दूर कर लेता हूँ। या फिर किसी सेल्फ हेल्प बुक या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते टाइम ऐसा सोचते हैं कि चलो खुद को थोड़ा डिग्रेड कर लेता हूँ। ऑब्वियसली नहीं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कॉन्शियस लेवल पे सक्सेसफुल ना होना चाहे। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि हमारी सक्सेस के डेफिनेशंस अलग अलग हों, हमारे गोल्स डिफरेंट हों, पर हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी फंडामेंटल और सिंपल चीज़ के बारे में जो हमारी सक्सेस के लिए एक डिफाइनिंग फैक्टर है, पर अक्सर उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप देख सकें और आप अपने आप के एक बेहतर वर्जन बन सकें। जिस फंडामेंटल डिफाइनिंग फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वह हमारी हैबिट्स अर्थात हमारी आदतें हैं। दरअसल हमारे सक्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले 3 ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं। पहला हमारी हेल्थ, दूसरा स्मार्ट गोल्स और तीसरा हमारी हैबिट्स। देखिए, कहा जाता है इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर अंडरनीथ, इट्स व्हाट यू डू व्हाट डिफाइंस यू। हमारी हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी और हमारे लाइफस्टाइल को आकार देती है। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करते हैं तो क्या वह आपका डिसीजन होता है? जी नहीं, वह एक्शन आपकी आदत बन चुका है। यही खास बात है हमारी हैबिट्स की कि हमारे हैबिचुअल एक्शंस को करने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट्स ही नहीं लगाने पड़ते, यह अपने आप होने लगते हैं। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि हमारी दिनचर्या के 40% एक्शंस हमारे सोचे बगैर होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी मुश्किल टास्क को जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट हो उसे अपनी हैबिट बना लें तो आसानी से उसे कर पाएंगे बिना कॉन्शियस एफर्ट्स लगाए। हमारी हैबिट्स किस तरह से हमारे सक्सेस को इन्फ्लुएंस करती है, यह समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। माइकल फेल्प्स विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्विमर हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र से स्विमिंग करनी शुरू कर दी थी और 15 साल की उम्र में ओलंपिक्स में पहुंचने वाले अमेरिका के पहले बच्चे बने। उन्होंने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल्स जीते, जबकि हमारे देश ने ओलंपिक्स में कुल मिलाकर ही 28 मेडल जीते हैं। इन्होंने अपने करियर में कई रिकॉर्ड्स तोड़े। एक दिन इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2008 में आने वाले बीजिंग ओलंपिक्स में वे मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने एक साल में 7 गोल्ड मेडल जीते थे। इस अनाउंसमेंट पर फेल्प्स का बहुत मजाक बना। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स से कुछ वक्त पहले एक दुर्घटना में उनका हाथ बुरी तरह से टूट गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पैरों को मजबूत कर उन्हीं के सहारे स्विमिंग प्रैक्टिस की। जब तक उनका हाथ रिकवर हुआ, उन्होंने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया था कि अब उनका मुकाबला ना था। जब वे 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में उतरे तो एक के बाद एक करते हुए 7 गोल्ड मेडल्स जीतते गए। अब बारी थी 200 मीटर बटरफ्लाई रेस की। जैसे ही वे पानी में कूदे, उनके गॉगल्स में एक क्रैक आ गया और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। इस कारण उन्हें दिखना बंद हो गया, लेकिन किसी भी तरह उन्हें 8वां गोल्ड मेडल जीतना ही था। वे रुके नहीं, क्योंकि उनकी पुरानी हैबिट उनके काम आ रही थी। फेल्प्स हर रात सोने से पहले अपने रूटीन और परफेक्ट रेस को विजुलाइज करते थे। प्रत्येक स्ट्रोक, प्रत्येक टर्न और अगले दिन उसी को फॉलो करते। उन्होंने यह गिना हुआ था कि हर 20वें स्ट्रोक में वे वॉल को टच करेंगे, फिर अगले 20वें स्ट्रोक में दूसरी बार वॉल को टच करेंगे। जैसे ही उन्होंने रेस पूरी की और स्क्रीन पर देखा, वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्विमिंग करने के दौरान दिखाई न देने के बावजूद उन्होंने अपनी हैबिट के कारण नई ऊंचाइयों को छुआ। चार्ल्स डुहिग ने अपनी बेहतरीन किताब द पावर ऑफ हैबिट में कीस्टोन हैबिट्स का वर्णन किया है। कीस्टोन हैबिट्स ऐसी आदतें होती है जो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को चेन रिएक्शन की तरह प्रभावित करना शुरू कर देती है, बिल्कुल गिरते हुए डोमिनो इफेक्ट की तरह। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति ने हर रोज अपने कैलोरी इनटेक को ऑब्जर्व करना शुरू किया। सिंपल शब्दों में कहूँ तो उसने हर दिन खाने द्वारा ली गई कैलोरीज का हिसाब रखने की हैबिट डेवलप करी। धीरे धीरे उसने पाया कि अब वह हेल्दियर खाना खाने लग गया है। कुछ ही दिन बाद कैलोरीज को बैलेंस करने के लिए उसने थोड़ी एक्सरसाइज और दौड़ना भी शुरू कर दिया।
अब उसने ऑब्जर्व किया कि उसकी हेल्थ डेवलप होने लगी और वह रूटीन फॉलो करने से वह अपने काम में भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने लगा। इसकी वजह से अब उसमें सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप हो गया और धीरे धीरे यह रूटीन उसकी हैबिट बन गया, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी। एक महान लेखक स्टीवन कॉवी ने कहा है, हैबिट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड डिज़ायर। हमारी हैबिट्स बहुत पावरफुल होती है, चाहे वह अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें। इसीलिए हमें उन आदतों को डेवलप करना चाहिए जो सक्सेसफुल होने में हमारी मदद करे, और ऐसी आदतें जो हमें बुरी तरह से प्रभावित करने वाली है उन्हें बदलना चाहिए। ऐसा करने के लिए पहले हमें स्मॉल स्टेप्स बिग रिवॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। प्रायः हम अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करते हैं और इसकी वजह से अपने आप में बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जैसे कि एक हफ्ते में 20 किलोग्राम वजन कम करना, अगले ही दिन सुबह 4 बजे उठना, पहले साल में $1 मिलियन कमाना या फिर अगले ही दिन स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ देना। वास्तविकता यह है कि जब हमें इन गोल्स के अचीवमेंट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं दिखती तो हम निराश हो बैठते हैं। यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की बजाय हमें अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर अपनी हैबिट्स के थ्रू थोड़े थोड़े प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए। यही थोड़ा सा प्रोग्रेस धीरे धीरे सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस में बदलने लगेगा और हम स्वयं को अपने लक्ष्य के करीब पाएंगे। हैबिट लूप के एलिमेंट को समझकर हम बुरी आदतों को बदल सकते हैं और नई अच्छी आदतें बना सकते हैं। इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू एक स्टिमुलाई की तरह होता है जो हमारे ब्रेन को किसी टास्क को करने का संकेत देता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई लोकेशन, कोई वस्तु, कोई टाइम, हमारा इमोशनल स्टेट या फिर आसपास के लोग। रूटीन यह प्रोसेस होता है जब हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं जिसका हमारे ब्रेन को क्यू मिलता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो हम हैबिट के दौरान जो करते हैं उसे रूटीन कहते हैं। रिवॉर्ड यह हमारी हैबिट का आउटकम होता है। यह वह मोटिव होता है जिसके लिए हमने हैबिट शुरू की थी। यदि हम कोई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो रिवॉर्ड को एज अ बेट यूज कर सकते हैं। चलिए हैबिट लूप को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका वजन बढ़ रहा है और आप हर सुबह दौड़ने जाने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो आप हर रात को सोने से पहले अपने रनिंग शूज और क्लॉथ्स बेड के साइड में रख दीजिए। जब आप सुबह उठकर इन्हें देखेंगे तो यह एक क्यू की तरह काम करेगा जो आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि आपको दौड़ने जाना है। अब दौड़कर आने के बाद एक स्वादिष्ट प्रोटीन शेक को रिवॉर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। यह रिवॉर्ड बेट की तरह इस्तेमाल होगा जो आपको यह चीज अगले दिन रिपीट करने के लिए मोटिवेट करेगा। कुछ दिनों तक यह आपका कॉन्शियस डिसीजन होगा, लेकिन फिर आप पाएंगे कि आपने हर सुबह दौड़ने जाने की हैबिट को डेवलप कर लिया है, क्योंकि हमारा ब्रेन किसी भी टास्क को हैबिट में ट्रांसफॉर्म करने का काम अपने आप करना शुरू कर देता है। चार्ल्स डुहिग ने अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में बता दिया है कि हमारे छोटे बड़े गोल्स को अचीव करने की कुंजी हमारी आदतें होती हैं। यदि हम ये समझ लें कि किस प्रकार हम अपनी आदतों के द्वारा अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफस्टाइल, अपने बिजनेस, अपनी पर्सनालिटी आसानी से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे और सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। यह बुक मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहता हूँ। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते यानी हर रविवार सुबह 10 बजे।